नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यूँ ही वीडियोस को कहूँगी सपोर्ट करते रहिए। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नोटिफिकेशंस की अगर कुछ भी इश्यूज़ हो रही हैं कुछ लोगों को, मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं एंड मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक अगर नहीं आ रही है तो एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। अब एंजल की ब्लेसिंग्स देखते हैं क्या है मैसेज। Acceptance is the key to inner peace at time. We must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. देखो, जो चीज़ अपने बस में ना हो तो कहूँगी उसमें मैं एक्सेप्ट करना सीख लो। रिलेशनशिप में भी एंड ज़िंदगी में भी, कि आप बहुत कुछ करके भी अगर बहुत चीज़ नहीं बदल पा रहे हो तो जैसे हो वैसे रहिए आप। हो सकता है समय के साथ कुछ परिवर्तन हो। चलिए देखते हैं क्या है आपकी तरफ की एनर्जीज। बट हाँ, रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। आपके पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जीज देखती हूँ। आप कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा प्रे करते हो। आपकी सिचुएशन में कहूँ तो एक भगवान के ऊपर में एक समर्पण दिखता है। एंड आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो फिलहाल की चीज़ें हो, या कुछ आपसे गलतियाँ हुई है, या पर्सन भी अगर गलतियाँ की तो माफ़ भी करने की एनर्जीज में हो। मतलब बहुत कुछ मैनिफेस्ट वाली फेजेस ज़्यादा, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, बहुत कुछ सोचते हो। या हमेशा कहते हैं ना, भगवान को याद करना, सोचना, चाहे जिस भी धर्म को आप मानते हो, कहूँगी जिस भगवान को आप मानते हो, मतलब ऊपर से डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो एंड बहुत कुछ बदलना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप भी, मुझे हो सकता है कुछ लोगों के लिए अफेयर वाली भी फेजेस हो सकती हैं कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है बट स्टिल एक और के पर्सन के साथ में भी हो, वो भी हो सकता है। या कहूँगी आपके पर्सन हो सकता है किसी के साथ में रह के आपके साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, वो भी हो सकता है। यहाँ पे अगर फेजेस कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा झेल रहे हो, ऐसी ज़िंदगी झेल रहे हो जिससे आप निकलना चाह रहे हो। या तो आपके पर्सन आपके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, या कुछ लोग आके उनको भड़काते हैं एंड आपके तरफ में गलत व्यवहार करने पे मजबूर करते हैं। तो कुछ तो है जो आपके साथ में गलत हो रहा है एंड आप इससे निकलना चाहते हो। आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, वो भी नहीं हो पा रहा है। आप पर्सन को समझाना भी चाहते हो। यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जीज भी है, लड़नी। आपकी अगर फेजेस कहूँ तो कई लोगों के लिए फेजेस हो सकता है कि लड़ाई झगड़े केओस वाली फेजेस कह सकते हैं। एंड आप सही से नींद भी पूरी नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपको लगता है कि जितना ही मैं उनके लिए कनेक्टेड फील कर, देखो कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आप कनेक्टेड फील करते हो, आप उनके लिए सोचते हो, बट आपको लगता है कि वो आपके लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं एंड देयर इज़ अ कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहूँगी आप बहुत कुछ करके भी कुछ भी बदलाव नहीं कर पाए। आपको जब भी कुछ चीज़ें, अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो आपको पता चलता है तो आपका दिल दुखता है। यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है, या तो आपके पर्सन के लाइफ में अफेयर्स किसी और के साथ में है, या आप दो दो पर्सन के साथ में जगल कर रहे हो, ये भी हो सकता है। बट किसी के तरफ में, जिसके तरफ में आप रियल कनेक्शंस फील करते हो या सही करना चाहते हो ना, तो आई थिंक वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो फिलहाल ज़िंदगी में अगर कहूँ तो बहुत ही टफ फेस चल रहा है। इसके लिए कुछ लोग कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक भी हो रहे हो, यस, बुरी चीज़ें भी कर रहे हो आप। एडिक्शंस वाली चीज़ें दिखती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले रहे हो। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ लोगों के लिए कहूँगी अल्कोहलिक वाली फेजेस हो रही हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा एडिक्शंस, किसी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जो कि रॉन्ग है हेल्थ के लिए। बिकॉज आपकी यहाँ पे कहूँगी हेल्थ इश्यूज़ ख़राब हो रही हैं एंड स्लीपिंग सिकनेस कह सकते हैं। मन गुस्सा होता है तो और ज़्यादा ओवरडोज ले लेते हो, या कुछ लोग पिल्स लेते हो। तो कुछ भी चीज़ें आप मतलब गलत तो कर रहे हो फिलहाल, लेकिन कहूँगी किसी और के लिए गलत नहीं कर रहे हो, खुद को नुकसान कर रहे हो एंड कहूँगी खुद को चोट पहुँचा रहे हो। बिकॉज डुअल फेज में रह के आपको नहीं रहना है एंड जब भी आपका सोचते हो तो आप दिल दुखता है आपका। आप आगे की भी सोच में अगर कहूँ तो आपको एक ब्लॉकेज सा फील होता है एंड लगता है कि बहुत कुछ नहीं होगा, मतलब झूठ सच। या हो सकता है आप काफ़ी लॉयल हैं, पर्सन लॉयल नहीं है, तो कहूँगी आपको झूठ सच बर्दाश्त नहीं होता है।
बट जो भी कर रहे हो ना, अपने हेल्थ के लिए कहूँगी बहुत ही गलत कर रहे हो। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। आपके पार्टनर की अगर सिचुएशंस का हूँ तो यस, कई लोगों के लिए कहूँगी ये अफेयर्स ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, या नहीं भी अगर अफेयर्स है, अगर सेम पर्सन के साथ में हो तो कहूँगी यहाँ पे, या आपके पर्सन के लाइफ में कुछ चीज़ें हैं तो ये पर्सन कनेक्ट, या कहूँगी लिविंग रिलेशनशिप में भी अगर हो आप लोग तो ये कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट वाली फेजेस हैं, आने जाने। तो आपके पर्सन के एनर्जीज में दिखता है कि हाउ मच ही और शी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ में है। एंड अगेन कहूँगी डिसकनेक्शंस वाली भी फेजेस दिखती है कि शॉर्ट टर्म आते हैं, आपके लिए भी आते हैं। आप लोग हो सकता है कि एक फिजिकल रिलेशनशिप भी फेजेस करते हो और उसके बाद फिर चीज़ें बिल्कुल डिसकनेक्ट हो जाती है, आपको ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं पर्सन के, आपको पसंद नहीं आता है। ओके, जस्टिस। या ये ऐसा भी कह सकती हूँ कि ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं कि आप अगर किसी के साथ में कनेक्टेड हो, स्टिल एक रिलेशनशिप में आपने रखा है इनको, कहूँगी ये किसी के ऑप्शंस बन के नहीं रहना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अगर दो दो पर्सन के साथ में डील करते हो तो ये ऑप्शंस नहीं बनना चाहते हैं आप, या इनके लाइफ में अगर कोई पर्सन है तो कहूँगी ये आपको एक छोड़ना भी नहीं चाहते। मतलब इनको कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो जस्टिफाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी दो पर्सन के साथ में ज़्यादा, बिकॉज इनकी एनर्जीज में कहूँ कि शॉर्ट टर्म कनेक्शन डिसकनेक्शन हो रहा है एंड ये कुछ कमिटमेंट चाह रहे हैं बट वो भी नहीं कर रहे हो। फीलिंग्स में कहूँ तो जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये आपसे कम बात करते हैं, बिकॉज बातें अगर होती तो यहाँ पे तकरार होती है, या कहूँगी कमिटमेंट की बातें होती तो नहीं। ये अगर कहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन एक न्यू फेजेस में जा रहे हैं, या कहूँगी एक न्यू पर्सन के साथ में कनेक्शंस बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज आपसे कहूँगी इनको शायद वो चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं फ़िलहाल। एंड एक डिसीज़न लेने की सोच में है आपके पर्सन। कुछ तो है ज़िंदगी में काफ़ी टाइम से, अगर अगर रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी टाइम से आपकी तरफ से अगर कहूँ, या आप दोनों की अगर झगड़े की अगर कहूँ तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए कहूँगी विद इन हफ्ते, या कहूँगी एक महीने भी हो सकते, एक हफ्ते या एक दिन पहले भी कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें पता चली और दिल काफ़ी दुखा एंड आप शायद हाइपर हो गए। यस, मतलब बहुत ज़्यादा एक गर्म दिमाग हो जाना ना, उसमें आपने बहुत कुछ कह दिया। देखो इतनी ज़्यादा अगर आप एडिक्शंस में जाओगे एंड गलत चीज़ें करोगे तो कहूँगी आपको ही लॉस है, बिकॉज ये पर्सन की अगर कहूँ तो न्यू फेजेस भी दिख रही हैं, हो सकता है ये किसी और से न्यू कनेक्शंस बढ़ा दे। एंड अगर इनके अकॉर्डिंग अगर नहीं चलोगे एंड आप अगर कुछ डुअल फेजेस में रहोगे तो यहाँ कुछ भी क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी। ये अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, बिकॉज ये इस सिचुएशंस में रहना नहीं चाहते हैं। ये आपसे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जो शायद आप नहीं करते हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। आप सिर्फ रिकन्सिलेशन चाहते हो, डिवाइन को याद करते हो, बहुत कुछ करते हो, उसके चलते गलत भी चीज़ें कर रहे हो, तो कहाँ से चीज़ें सही मिलेंगी आपको। देखो अगर आप करते हो ऐसा तो ऐसा ना करें, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव वाली चीज़ें दिखती हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड चांस चाह रहे हो, कनेक्शन सीमाएं जो भी हैं उन्हें पार करना चाहते हो, एक ब्राइटन सिचुएशंस में जाना चाह रहे हो। ओवरऑल में भी वो फेजेस दिखती हैं। इधर देखते हैं क्या है। देखो अगर इस पर्सन को आप जीवन में अगर लाना चाहते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर गलत कर रहे हो तो उसे छोड़ना पड़ेगा। जजमेंट जो आपका फर्स्ट कार्ड है, यहाँ कहूँ कि इनकी ओवरऑल की फेजेस में दिखता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर सारे कार्ड्स मिलाकर कहूँ तो मुझे ऐसी लग रही है कि ये पर्सन वो करना ज़रूर चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप में ज़रूर रहना चाहते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं एक इन्हें एक क्लियरिटी चाहिए, एक इनसे कहूँगी आपसे कमिटमेंट चाहिए, या अगर कहूँगी सेकंड आप अगर चांस चाहते भी हो इनसे तो चीज़ें बहुत कुछ छोड़नी पड़ेंगी आपको। कहते हैं ना कि छोड़ोगे तब मिलेगा। देखते हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स के एनर्जीज देखते हैं, किस पे में रिलेशनशिप रहेगा। आपकी तरफ के एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं।
इधर भी देखती हूँ क्या है, बिकॉज टावर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके जो कनेक्शंस जो आप चाहते हो यहाँ पे इमोशंस थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है एंड स्लोली फिर बढ़ने वाला है। मतलब खुद को अगर कंट्रोल भी कर लोगे तो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा। देखती हूँ इधर की फेजेस को। देखो ये पर्सन की तरफ से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो ये कुछ नहीं करने वाले। ये स्टैंड लेना भी चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से तभी होगा जब आप कुछ अपने आप को बदलोगे, या आपसे अगर ये पर्सन कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो चीज़ करोगे तो कहूँगी इनकी तरफ से कुछ है। नहीं तो बिल्कुल ये फेजेस कहूँगी स्टक। आप भले ही इमोशनली उनसे उनके तरफ में वेटिंग रहो या उनकी तरफ में बढ़ना चाहो या अपने आप को हार्म पहुँचाओ, कह रहे हैं ना कि एडिक्शन में रह के आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर ली या स्मोकिंग कर ली, जो भी अगर कुछ है गलत नशा या कहूँगी बुरी कुछ चीज़ें, या किसी की तरफ में देखो गलत कुछ भी मत करना, बिकॉज इमोशंस आपकी ही टूटेंगी। यहाँ पे हाई भी हो रही है, टूटने वाली भी है, बिकॉज ये वो चीज़ें नहीं चाहते हैं ये पर्सन। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। यू कैन मेक इट क्विकर। अगर आप चाहो तो जो चीज़ें आप पॉजिटिव चाहते हो या आपका दिल जो चाहता है वो चीज़ करना, जिसके लिए आप इतने ज़्यादा, देखो फर्स्ट ही कार्ड में एक रीयूनियन फेजेस दिखता है, या आप बहुत कुछ डिवाइन के ऊपर में भरोसा करते हो एंड चाहते हो, तो बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा जो आपको क्विक करने की ज़रूरत है। अगर कुछ गलत कर रहे हो तो उसे छोड़िए एंड पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, बिकॉज खुद को नुकसान करके या कुछ गलत करके या किसी के लिए गलत सोच के कुछ आपको पॉजिटिव मिलने वाला नहीं है। तो कुछ चीज़ें बदलनी है, कोई कर अगर करनी है तो खुद को बदलिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। रोल रिवर्स भी हो सकता है, बट हाँ जितनी गाइडेंस या पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिली हो इस रीडिंग से उन्हें अफर्म करें। एंड मेरे से अगर कोई अपने लिए गाइडेंस चाहते हो या कुछ लाइफ में स्ट्रक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।